हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारी आज की कहानी का नाम है अधूरी खुशियाँ। आज फिर से खाना बनाते बनाते सोनल का हाथ गर्म तवे से लग गया और एकदम से उसके मुंह से चीख निकल पड़ी। उसकी आवाज़ सुनकर सासू माँ मीरा जी दौड़कर आईं। क्या हुआ बहू, तुम ऐसे क्यों चिल्लाई। वो माँ जी, मेरा हाथ गर्म तवे को छू गया, इसीलिए हड़बड़ाकर सोनल ने कहा। सासू माँ ने गैस बंद की और सोनल को अपने साथ कमरे में लेकर गई और उसके हाथ पर प्यार से दवाई लगाने लगी। ये देखकर सोनल को अपनी माँ की याद आ गई, जो कि उसे बचपन में ही छोड़कर किसी बीमारी की वजह से उसे और उसके पिता को इस दुनिया में अकेले छोड़कर चली गई थी। अपनी नई नवेली बहू की आंखों में आंसू देखकर मीरा जी से रहा नहीं गया। बहुत दर्द हो रहा है क्या बेटा। नहीं माँ जी, वो आपका प्यार देखकर बस माँ की याद आ गई। जब मुझे थोड़ी भी तकलीफ होती थी तो मेरे बिना बोले सब समझ जाती थी। उसकी गोदी में सिर रखकर मैं अपनी सारी तकलीफ भूल जाती थी। मैं सिर्फ 8वीं कक्षा में ही थी कि माँ मुझे छोड़कर चली गई। और ये बोलकर सोनल फपक फपक कर रोने लगी। रोते रोते सोनल अपने अतीत के गलियारों में खो गई। सोनल अपने माता पिता की इकलौती संतान थी और बहुत सी मन्नतों के बाद 10 वर्ष के पश्चात सोनल अपने पिता नीरज जी के आंगन में जन्मी थी। नीरज जी ने जैसे ही उसे अपने गोदी में लिया तो बेहद नाजुक छोटी सी मुस्कुराती हुई बच्ची को देखकर खुशी से झूम उठे और बहुत प्यार से उन्होंने अपनी बेटी का नाम सोनल रखा था। हर पल उसे अपनी सीने से चिपकाए रहते। घर पर उसके माता पिता के अलावा उसके चाचा चाची, उनका 5 वर्षीय बेटा और दादी माँ थे। सोनल के माता पिता तो उसके आने से बेहद खुश थे, लेकिन दादी माँ ने बिना सोचे समझे उसकी माँ को ताना मार दिया। एक तो इतने साल इंतजार करने के बाद बच्चा जनी है और वो भी लड़की, जो कि सर का बोझ ही रहेगी। उनकी ये बात सुनकर सोनल के पिता गुस्से से कहने लगे, माँ, मेरी बेटी के लिए मैं किसी से एक शब्द भी नहीं सुनूंगा। ये मेरे दिल का टुकड़ा है। आगे से इसके बारे में कुछ भी बोलने से पहले एक बार ज़रूर सोच लेना। खैर, समय अपनी रफ्तार से चलता रहा। सोनल की माँ उसके जन्म के बाद से काफ़ी शारीरिक कष्टों की वजह से अक्सर बीमार रहने लगी और इसी वजह से जब सोनल 8वीं कक्षा में थी तो उसकी माँ उसे छोड़कर हमेशा के लिए भगवान के पास चली गई। माँ के मरने के बाद सोनल की दादी ने उसके पिता नीरज जी के ऊपर दूसरा विवाह करने का दबाव डाला, लेकिन नीरज जी न ही अपनी पत्नी की जगह किसी को देना चाहते थे और न ही अपने बेटे के लिए सौतेली माँ लाना चाहते थे। जब नीरज जी ऑफिस चले जाते तो सोनल की चाची उससे घर का कामकाज कराने लगी। दादी तो वैसे ही उसे पसंद नहीं करती थी, इसीलिए वो सिर्फ अपने पोते को ही प्यार करती। सोनल से उन्होंने कोई वास्ता नहीं रखा। इससे उसकी चाची की हिम्मत और बढ़ गई। अब उसने धीरे धीरे घर का पूरा कार्यभार सोनल के नाजुक हाथों पर डाल दिया और जब शाम को उसके पिता दफ्तर से वापस आते तो सोनल को झूठा प्यार करने का दिखावा करती। नीरज जी इन बातों से बिल्कुल अनजान थे। घर पर उपेक्षा की शिकार होती सोनल धीरे धीरे दब्बू बन गई। किसी से भी बात करने में डर जाती, पढ़ाई में भी पिछड़ गई। इसी तरह उसने अपने स्कूल की पढ़ाई पूरी की। तभी एक दिन उसके पिता ने कहा, सोनल बेटा, मैंने तुम्हारा दाखिला एक बहुत अच्छे कॉलेज में करवा दिया है। खूब मन लगाकर पढ़ना और मेरा और अपनी माँ का नाम ज़रूर रोशन करना। सोनल अब कॉलेज जाने लगी, लेकिन नए दोस्त बनाने में और बातें करने में हिचकिचाती थी। लेकिन उसके पिता कदम कदम पर उसका हौसला बढ़ाते रहते। उन्होंने सोनल को कॉलेज के पीजी में रहने की व्यवस्था कर दी, जिससे कि वो अपने हिसाब से रहने लगी। जब भी कोई परेशानी होती तो उसके पिता की कई बातें उसका मनोबल बढ़ा देती। पढ़ाई पूरी होने के बाद सोनल की एक बड़ी कंपनी में नौकरी लग गई, लेकिन फिर भी उसे अपनी खुशियाँ अधूरी ही लगती, क्योंकि उसके जीवन में माँ के प्रेम कमी उसे हमेशा खटकती, जो चाहकर भी पूरा नहीं कर सकती थी। फिर एक दिन उसके साथ काम करने वाले वरुण ने उसे शादी के लिए प्रपोज किया। सोनल भी मन ही मन वरुण को बहुत पसंद करती थी, लेकिन फिर भी वो बिना जवाब दिए वहाँ से चली आई। घर आकर उसने अपने पिता को वरुण के बारे में बताकर पूछा, पापा, क्या मैं वरुण को हाँ कह सकती हूँ। ये सुनकर उसके पिता खुश हो गए और अपनी सहमति जताकर पूछा, ऐसी क्या खास बात है वरुण में जो तुम्हें वो पसंद आया। पापा, जब भी मैं परेशान होती हूँ तो वरुण आपकी ही तरह हमेशा मेरा हौसला बढ़ाता है और मैं अपना काम बेहतर तरीके से कर पाती हूँ। सिर्फ यही एक वजह है। और फिर उसके पिता सोनल और वरुण की धूमधाम से शादी करा देते हैं। आज सोनल की शादी को 3 महीने ही बीते थे कि उसने कई बार अपनी सासू माँ में अपनी माँ की छवि देखी। जब भी सोनल उदास होती थी, उसकी सासू माँ उसे झट से किसी भी तरीके से हंसा देती थी। सासू माँ उसमें एक मासूम सी बच्ची का रूप देखती थी, जो कि एक माँ के प्यार को तरसती थी। उन्होंने सोनल को अपनी बहू नहीं बल्कि बेटी के रूप में स्वीकार किया था। वो अपनी बहू के जीवन के अधूरेपन को अपनी ममता से पूरा करना चाहती थी। अपनी सासू माँ के रूप में माँ को पाकर
और वरुण जैसा समझदार और प्यार करने वाला पति पाकर सोनल की अधूरी खुशियाँ आज पूरी हो गई थीं। धन्यवाद दोस्तों, आशा करती हूँ ये कहानी आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी।